हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी बैंक मार्केट एनालिसिस करते हैं। 23 जनवरी 2026 फ्राइडे, ठीक है। तो फ्राइडे को अगर यहाँ पे चेक करोगे ध्यान से देखना। तो ये हमारे देखो एक इम्पोर्टेंट लेवल था यहाँ पे, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये देखो इसका पहला लोअर एंड ये दूसरा लोअर एंड ये तीसरा लोअर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसका ये यहाँ पे एक छोटा सा, ठीक है, ये लेवल बनाया था। इसके यहाँ पे एक छोटा सा ये शोल्डर एंड ये देखो हेड एंड ये देखो ये, ठीक है। इसी पे अपना ये दूसरा मान लो इसका ये हेड था एंड ये शोल्डर, यहीं से एग्जैक्टली धड़ाम से गैप डाउन हो गया था, ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट लोअर है जो इसका ब्रेक डाउन आ गया था, ठीक। तो ये रीजन था गैप डाउन का बैंक निफ्टी में। एंड फिर यहाँ पे फिर चेक करोगे तो 9:19 पे क्या हुआ इसका बैंक निफ्टी का, ये देखो इंपॉर्टेंट ये हमारा पियर्सिंग कैंडल बनाया था, डाउन साइड आ गया छोटा सा स्कैल्प एंड यहाँ पे देखो फिर कंसोलिडेट करके डाउन साइड, मतलब कि इसको लो का एक डाउन साइड का एक पहला एंट्री दिया, ठीक है, समझ रहे हो। एंड फिर यहाँ पे चेक करोगे इसका ये, तो देखो ये इसी लेवल के आसपास हमारा, मतलब ये देखो ये पहला हाईयर एंड दूसरा हाईयर, मतलब यहाँ पे ये चैनल में देख रहे हो लोअर लोअर एंड यहाँ पे इसका देखो पहला हाईयर, ये दूसरा एंड इसका देखो एग्जैक्टली यहाँ से ये पोटेंट इसका लो यहाँ पे ब्रेक हो गया, जोन ये टूट गया। एंड फिर यहाँ पे देखो अगेन कंसोलिडेट करने लगा था एंड पहला एक आपका स्कैल्प यहाँ पे बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर क्रिएट करके इसके हाई का पहला टारगेट दिया, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे एक बैंक निफ्टी का बाइंग का एक टारगेट मिल जाता है। फिर यहाँ पे चेक करोगे आप लोग, फिर यहाँ पे देखो ये फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करने लगा था एंड यहाँ पे देखो ये दो कैंडल ट्विजर, मतलब डाउन साइड का सिग्नल दिया एंड अगेन ये जो इसका इंपॉर्टेंट हाईयर है कैंडल का, यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस लेने के बाद देखो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी ये एक छोटा सा ऊपर निकालता है ब्रेक ऊपर, इस चैनल का ब्रेकआउट कंसोलिडेट करके ऊपर ही निकाल रहा था। फिर यहाँ पे चेक करोगे तो इसके हाई का यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया इस लेवल पे, ठीक है। मतलब तो ये था ये अपना इम्पोर्टेंट लेवल था 9:34 पे एंड इसमें देखो कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट, ये इम्पोर्टेंट लेवल था, यही पे पकड़ लेते। एंड ये भी था ये वाला लेवल, ठीक है। छोटा सा तो स्कैल्प हो गया होगा आई थिंक, ये देखो इसमें कंसोलिडेट करके एंड इसका ये जो लेवल है यहाँ का रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके ब्रेकआउट यहाँ का, फिर हाईयर का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, 10:19 पे। फिर यहाँ पे फिर चेक करोगे अगेन तो यहाँ पे देख लो, ये देखो फिर इस लेवल में देखो ये 11:05 पे फिर इसी लेवल में देखो यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने लगा था इसी चैनल में, ठीक है। एंड कंसोलिडेट करके जब ब्रेक करा तो एक अच्छा खासा, अब मान लो ये यही तो दिख रहा है, पहला हमारा ये लो दूसरा ये लो, तो यहाँ का आपको डाउन साइड का एक टारगेट देखने को मिला, ठीक है। इस लेवल पे देख रहे हो ये लेवल लो, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको डाउन साइड का मिलता, ये चलो ठीक है मिस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे भी देखो कंसोलिडेट करके डाउन साइड आ गया, फिर इसके यहाँ पे लो का सपोर्ट ले लिया होगा एंड फिर इसमें कंसोलिडेट करने लगा था, ठीक है। फिर आगे चलें, बोलो। एंड जब भी देखो रिटेस्ट कर रहा है ना तो ये एज्यूम क्या करो, ये रिटेस्ट करके मतलब इसके हाई पे रिटेस्ट करके ऊपर निकाला कंसोलिडेट करके, इसका भी रीजन है ना यहाँ पे बाइंग क्यों आया, यहाँ पे देखो ये चैनल का 2 बार रिटेस्ट करके इसका हाई ऊपर लेवल निकाल दिया, फिर ये पता चल गया यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी एक मिलता है आपको इस लेवल पे, इसका ये देखो ये जो लो है इस पे आपको बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, देन एक फाइनली टारगेट आपका होता है। फिर यहाँ पे चेक करोगे यहाँ पे हुआ क्या है, देखो ये डाउन साइड आ गया, यहाँ पे पहला लोअर अगेन फिर डाउन, फिर इसी पे देखो ये इसका इम्पोर्टेंट लेवल था, इसी पे ये मान लो एक प्रकार का इसका हाई एंड इसका यहाँ पे लो का, यहाँ पे देखो बाइंग का ब्रेकआउट निकाला, ब्रेकआउट निकाला तो यहाँ से एग्जैक्टली इसके हाई से यहाँ से रिवर्स होता, लेकिन इसने टच नहीं किया, तो वही ये छोटा सा यहाँ पे एक स्कैल्पिंग दे दिया, ठीक, ठीक है। फिर यहाँ पे अगेन चेक करोगे तो यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे फ्रेंड ये देखो इस लेवल पे जब भी मार्केट आता है ना, यहाँ पे कितना बजे हुआ है नाटक इनका 11:52 पे, कि ये क्या है यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो इसका पहला मतलब यहाँ से पोल था ही एंड यहाँ पे देखो ये इसी पे रिटेस्ट कर रहा था, रिटेस्ट करके एक अच्छा खासा ऊपर रैली निकालता है यहाँ से, लेकिन निकाला नहीं इसने, ठीक है, एंड इस जोन का एंड एग्जैक्टली इसका ये जो हाईयर हाईयर है ये भी यहीं से क्या किया रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद देखो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो टॉप बना के इसका लो यहाँ पे ब्रेक किया, तो एग्जैक्टली इसके हाई का तो लो का सॉरी टारगेट देना था, लेकिन इसने ये भी नहीं किया, तो यहाँ पे फिर ट्रैप इनका चालू हो गया सिस्टम, ठीक है।
फिर आगे चलोगे, यहाँ पे देखो, हाँ तो यहाँ पे भी चलो मान लो ये मान लो ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पे देखो सभी लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया, फिर अगेन यहाँ पे कंसोलिडेट करके ट्रैप किया, फिर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट निकाला इस लेवल का। देखो पहला हायर, दूसरा हायर, तो लेवल निकाला। चलो मान लो ट्रेंड पे भी टेस्ट किया, फिर अगेन इसके ऊपर निकालना था ना, इसके हाई का तो टारगेट दे देना था, लेकिन यहाँ पे फिर इनका ये छोटा छोटा इसी में ट्रैप करने लगा है 12:13 पे, ठीक है। फिर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे फिर इम्पोर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन आया, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है ये, इसी में कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। कंसोलिडेट करके ये इम्पोर्टेंट इसका ये लो देख रहे हो, ये लो इसका ये जो है ना कैंडल का ये वाला टूटा, एंड इसी पे देखो ये रिटेस्ट करने आया था, रिटेस्ट करके फिर एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये दिख रहा है, ये लोअर पहला, दूसरा एंड ये तीसरा लोअर यहाँ से ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको डाउन साइड को मिल जाता 12:50 पे। 2 बार ट्रैप करके एक अच्छा मोमेंटम फिर निकालें, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस भी ले रहा था इस लेवल का यहाँ से, ठीक है। ये हमारा इम्पोर्टेंट जो हायर है, ये देखो हायर है, हायर है, एंड ये हायर, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ये इम्पोर्टेंट जो लोअर था इसका, ये जो इसमें 3 बार कंसोलिडेट करा है ना इसी जोन में, तो यहाँ से डाउन आ गया, फिर अगेन डाउन आने के बाद इसके लोअर पे रिटेस्ट करके ये इम्पोर्टेंट जो लोअर है इसका, ये ट्रेंड ही तो है, ये एक साथ इक्वल नहीं है ना, तो ये ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे एक आपको अपॉर्चुनिटी डाउन साइड का ले सकते थे, छोटा सा रिस्क लेके, रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई। एक लोट ले रहे हो तो उसमें जब एक पहला ट्रेड ले रहे हो तो उसमें 20-30 पॉइंट तो देना पड़ेगा। 20-30 पॉइंट का मतलब कि मान लो एक लोट ले रहे हो तो उसमें 30 रुपये दे रहे हो आप छोटा सा एसएल के लिए, तो 30 × 30, 3×3 = 9, तो 900 का एक आपका एक लोट में रिस्क तो भाई रहना चाहिए, तभी तो आप प्रॉफिट करोगे 40-50 रुपये का। 900 रुपये का रिस्क रहेगा तो आप समथिंग उसका रिस्क रिवॉर्ड 3 पकड़ो ना। 30 रुपये मान लो आप दे रहे हो, 20 रुपये, तो उसका 40-60 रुपये पॉइंट पकड़ो, मतलब कि 6×3 = 18, 1800 वहाँ पे लो, 900 रुपये दे रहे हो तो ये तो करना पड़ेगा, उसमें कोई बचा नहीं सकता है, ठीक है। फिर आगे चलोगे, अब मान लो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड, यहाँ पे लो पे इसका ट्रेड लिया था, तो छोटा सा इसके यहाँ पे 30 पॉइंट का रिस्क था, यहाँ पे ले लिया होता चाहे इसके हाई का, एंड यहाँ पे देखो टारगेट आपको देखने को मिला, ब्रेक हुआ तो। अब इसमें देखो ये कन्फ्यूजन करेगा ना, ये दिख रहा है ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे, ये कन्फ्यूजन करेगा, करेगा यहाँ से ऊपर भी ले लेता है, ये देखो जो अपना हायर है ये यहाँ पे ऊपर निकालता, लेकिन निकाला नहीं, ट्रेड सही था, मतलब लॉजिक यही था इसका, ये इसी में बॉक्स में कंसोलिडेट किया, इसका लो टूटा, फिर अगेन इस पे आया, फिर धड़ाम से गिरा दिया, ठीक है। यानी यहाँ पे देखोगे ना आपको फिर छोटा सा यहाँ पे सिग्नल दिया, ठीक है, इसी बॉक्स में, एंड इसका यहाँ पे लो अगेन ब्रेक हो गया, ठीक। फिर आगे चले बोलो। फिर यहाँ एक ये ट्रेड जाते जाते सही दिया था, ये भी था ट्रेड, तो 3-4 सही मिला था फ्राइडे को, आज फ्रेंड टू मंडे को वीडियो बना रहा हूँ इसका। फिर यहाँ पे चेक करोगे तो इसी बॉक्स में ये देख रहे हो, पहला लोअर, ये दूसरा लोअर, ये तीसरा, ठीक है। एंड यहाँ से एक इम्पोर्टेंट देख रहे हो, ये ट्रेंड है, पहला हायर, ये दूसरा हायर, एंड यहाँ से एग्जैक्टली देखो ब्रेकआउट आया ना बॉक्स का, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद फिर अब तो वही है, कैसे भी आप ट्रेल करो, मान लो यहाँ पे शिफ्ट कर देते ट्रेल, फिर यहाँ से देखो डाउन, फिर अप, फिर यहाँ पे देखो एक छोटा सा हायर का यहाँ पे ब्रेकआउट, देखो पहला हायर, ये दूसरा हायर, फिर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट निकाला, फिर ब्रेकआउट के बाद देखो ये इम्पोर्टेंट लोअर है, यहाँ से देखो मे भी डाउन साइड आया होगा, हाँ तो यहाँ पे फिर इनका वही ट्रैप चालू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी स्टैंड पे आप लोग लेते तो हो जाता अप साइड के लिए। यहाँ पे अगर चेक करो कितना पॉइंट मोमेंटम दिया है, देखो ये 13:33 पे बैंक निफ्टी का, देखो 231 पॉइंट का मोमेंटम पूरा प्योर आया है, ठीक, समझ रहे हो। एंड फिर यहाँ पे चेक करोगे तो ये छोटा छोटा मैंने बता दिया ना, ये इंपॉर्टेंट इसका ये बॉक्स है, लेकिन यहाँ पे वही तो गलती करते हैं, यहाँ पे आप लोग क्या क्या करोगे, अरे यहाँ पे अब ये इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेकआउट मिस किए, यहाँ पे लोगे तो ट्रैप होने का चांस ज़्यादा है ना। यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेट कर रहा था यार, पता नहीं ऊपर निकालना था, इतनी देर कंसोलिडेट किया था लेकिन निकाला नहीं, अब इसके हाथ में है ना। अब मान लो यहाँ पे, मान लो चलो रिस्क यहाँ पे इसका लो का रहता तो 10 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क था, एंड यहाँ पे देखो टारगेट दिया नहीं, अब क्या ही कर सकते हो। फिर आगे चले, फिर आगे चलो, देखो मान लो यहाँ पे लोगों ने एंट्री लिया, एंड यहीं से देखो ये
ये लेवल यहाँ पे देखो कंसोलिडेट कई देर तक यहाँ पे इसका लेवल का हाई का यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, होल्ड कर रहा था, एंड फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद देखो ये फिर अब ऊपर यहाँ पे चला गया। तो ये प्राइस एक्शन है, आप क्या ही कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे इसका ये देखो, एक यहाँ पे हाँ अपॉर्चुनिटी तो लेने लायक था, क्योंकि इसका ये देखो पहला लोअर, दो लोअर, तीसरा लोअर, एंड यहाँ पे देखो ये होल्ड करके ये ब्रेक किया। फिर यहाँ पे मान लो यहाँ का इसके हाई का छोटा सा रिस्क रहता लगाते, एंड यहाँ पे देखो ये अगेन डाउन साइड। फिर यहाँ पे देखो छोटा सा दिख रहा है एम पैटर्न, यहाँ पे इसका ये लो ये ब्रेक हो गया, एंड यहाँ का टारगेट होता। तो ये प्राइस एक्शन चलाने लगे थे, एंड यहाँ पे देखो फिर ये रेजिस्टेंस भी था इसका, ये यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लेने लग गया था इसके हाइयर का, यहाँ पे हाइयर का, एंड धड़ाम से यहाँ पे गिरा दिया। एंड गिराने के बाद एग्जैक्टली यहाँ ये पोटेंट दिख रहा है, ये ऊपर बीच वाला जहाँ से ब्रेकआउट आया है लेवल का, ये हाई यहाँ पे टारगेट दे दिया था। तो ये चला था बैंक निफ्टी का 3 बजे ये था। यहाँ पे देखो ट्विजर कैंडल ये बनाया था। तो ये सब लेवल है, इससे बच्चों देख रहे हो कई, हाँ ये कई लोग इसी में अपना इसी सब में ऐसे सब सिस्टम में उड़ा देते हैं असल। ये जो भी प्रॉफिट है लोगों का चला गया होगा, जितना भी था ना ये 3-4 बैंक निफ्टी का अच्छा अच्छा लेवल वाला, इसी में सब लोग। इसीलिए कहता हूँ छोटा सा रिस्क लेके मैनेज करो, देन तभी समझ में आएगा। फिर यहाँ पे देखो एक छोटा सा यहाँ पे भी लेने लायक था, ये रिस्क था यहाँ पे देखो ये। ठीक है, क्यों रीज़न बताता हूँ, क्या रीज़न था यहाँ पे लेने लायक। तो यहाँ पे देखोगे 3 बजे, यहाँ पे देखो ये एक तो यहाँ पे बटरफ्लाई देखो ये डाउन साइड वाला डोजी बनाया था। ठीक, पहला इंपॉर्टेंट सिग्नल दिया हमें बैंक निफ्टी का, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हायर था। ठीक है, ट्रेंड था यहाँ पे जिस पे बार बार देखो ये रिजेक्शन ले रहा था, तो यहाँ पे भी सेल करते तो कोई दिक्कत नहीं होता। एंड फाइनली फिर यहाँ पे देखो ये छोटा सा एम सेटअप बना के इसका ये लो ये ब्रेक हो गया, एंड फिर यहाँ पे देखो अगेन चैनल एक बना के फिर अगेन छोटा सा ये लेवल ब्रेक हो गया। ठीक है, कितने बजे था ये, यहाँ पे चेक करोगे जिसका 15:18 पे, तो यहाँ पे भी एक डाउन का छोटा सा बैंक निफ्टी स्कैल्प हो जाता। ठीक है, एंड इसके लो पे ये रिटेस्ट करने आया था। फिर उसके बाकी के बाद में देखो ये फिर कंसल्ट करने लगा। इसके बाद कुछ ज़्यादा कुछ खास समझ नहीं आया इस लेवल पे। ठीक है, तो ये सब कंफ्यूजिंग जोन था। तो ये था फ्रेंड बैंक निफ्टी मार्केट फ्राइडे का एनालिसिस। धन्यवाद सभी लोग को, जय हिंद दोस्तों।